नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। उलगुलान महारैली, भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर, उनके महाविद्रोह के नाम पर, उलगुलान के नाम पर महारैली आहूत की गई। 5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई। भारी भीड़ भी उमड़ी, लेकिन विधि व्यवस्था एक समय पर ताक पर चली गई जब रैली के भीतर महासंग्राम छिड़ गया। मारपीट का वो आलम देखने को मिला जो पहले किसी रैली में अनुशासन को तार तार होते इस तरीके से नहीं देखा गया था। कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, के एन त्रिपाठी, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, उनके भाई ने, जो घायल हैं, उन्होंने शिकायत भी दी है, लिख कर दिया है सिटी एसपी को जांच के लिए। एफआईआर कब दर्ज होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह महासंग्राम झामुमो को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचा रहा है, क्योंकि रैली की मेजबानी झामुमो के पास थी। रैली की घोषणा झामुमो ने की थी। सबसे पहले झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रैली की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम रैली बुलाने वाले हैं और आईएनडीआईए गठबंधन के सभी दलों का सहयोग लेंगे, सभी दलों के बड़े चेहरे शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर झामुमो ने मेजबानी की। सभी दलों के बड़े चेहरे, कुछ बड़े चेहरों को छोड़ दे, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी के चेहरे को छोड़ दे तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब शामिल थे, भगवंत मान साहब थे, संजय सिंह साहब आए हुए थे, सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी यहां शामिल थी। बड़े चेहरे कई शामिल हुए, लेकिन इन्हीं बड़े चेहरों के बीच झामुमो का उलगुलान नीचे कांग्रेस और आरजेडी करती रही लहूलुहान। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। जेएमएम का उलगुलान न्याय महारैली, रांची में इंडिया का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी पर जमकर बरसा विपक्ष, केंद्र एजेंसियों को बीजेपी ने बना लिया एजेंट। रांची के प्रभात तारा मैदान में जेएमएम ने रविवार को उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सुनीता केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला समेत इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने केंद्र एजेंसियों को अपना एजेंट बना लिया है। साजिश के तहत हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड प्रदेश या दिल्ली के या पूरा देश के अंदर में जो आज केंद्र सरकार की जो तानाशाही रवैया और जो केंद्रीय एजेंसी को अपना एक दल के लिए जो काम करने के लिए हिदायत, जिस तरह से बेवजह जहाँ हेमंत बाबू को जिस जमीन का नाम पर उनको आज उसका आज खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, इस तरह के झूठा आरोप बना के नेतृत्व का, हम लोग का नेतृत्व जेल के अंदर चल गया है। उलगुलान न्याय रैली में कल्पना सोरेन ने लोगों के सामने हेमंत सोरेन की चिट्ठी पढ़ी और लोगों को हेमंत सोरेन का संदेश दिया। चिट्ठी में हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 4 सालों से विपक्ष मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। आखिरकार उन्होंने एक झूठे आरोप में मुझे जेल में डाल दिया। 4 सालों से विपक्ष मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है। और इसी प्रकार हमारे महागठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके सहयोगियों के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल रखा है। साथियों, ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को चुनाव के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा है। उलगुलान रिपोर्ट आपने देखी, आपने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को सुना, आपने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को भी सुना। आपको महासंग्राम का एक विजुअल दिखाते हैं, ग्राफिक्स दिखाते हैं कि किस तरीके से लाठी डंडे चले, किस तरीके से घायल हुए वहां पर लोग। जेएमएम का उलगुलान कांग्रेस आरजेडी ने कर दिया लहूलुहान। हेमंत सोरेन के नाम पर न्याय मांगने वालों ने दिखा दिया हिंसा का नंगा नाच।
जेल के भीतर राज्य के हालात देख क्या शर्मिंदा हो गए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। धरती आबा भगवान बिरसा के नाम पर राजनीति पड़ी भारी, कई लोग घायल हैं। उलगुलान रैली में प्रभात तारा मैदान बन गई रणभूमि। कांग्रेस राजद के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी घमासान, जमकर मारपीट, खूब चली कुर्सियां, कई लोग घायल। भद्दी गालियों की बौछार देख रैली में शामिल महिलाएं रैली छोड़कर निकल गईं। जेएमएम की बुलाई रैली को गठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं ने ही कर दिया मटियामेट। पहले हाईजैक किया, उसके बाद मटियामेट करने की कोशिश की। कहीं जेएमएम के कद को छोटा करने की साजिश तो नहीं रची गई। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन जैसे बड़े चेहरे थे रैली में शामिल, बावजूद उसके अनुशासन तार तार, 5 लाख लोगों की भीड़, लेकिन विधि व्यवस्था ताक पर। आदिवासियों की अस्मिता और स्वतंत्रता पर यह राजनीतिक हमला माना जा रहा है। हम आपको वो विजुअल दिखा रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर, किस तरीके से मारपीट हो रही थी। अफरा तफरी का मंजर देखिए, कैसे लोग भाग रहे थे। ये जो व्यक्ति आपके सामने नजर आ रहे हैं, इनका सर फटा हुआ है, खून से लथपथ कमीज है पूरी इनकी। जब पार्टियों की रैली होती है तो बसों में भर भर कर लोग लाते हैं, लोग आते हैं, महिलाएं बच्चियां आती हैं, और इस तरीके का मंजर, बड़ा हादसा टल गया। भगदड़ अगर हो जाती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। जो मंजर था वो खौफनाक था और खौफनाक हो सकता था। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके का मंजर सामने आना कई सवाल खड़े कर रहा है, कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, और जनता देख रही है। हमने पूरे राज्य की जनता से, न्यूज़ 11 की टीम ने बात की, हर जगह से राय मांगे, हर जगह किरकिरी हो रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की किरकिरी है, कहीं ना कहीं आरजेडी की किरकिरी है, सीट बंटवारे की किरकिरी है। रुक करते अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से डॉक्टर तनुज खत्री जुड़े हैं। तनुज जी स्वागत करते हैं आपका। कांग्रेस से हमारे साथ विनय सिन्हा दीपू जी जुड़े हैं। विनय जी स्वागत करते हैं आपका। दीपू जी। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। और आरजेडी से कैलाश यादव जी जुड़े हैं। कैलाश जी स्वागत है आपका। रुक करते हैं झामुमो से। तरुण जी, रैली आपकी, पहले घोषणा भी झामुमो ने किया। सुप्रियो भट्टाचार्य साहब ने घोषणा किया कि ये झामुमो की रैली है, हम उलगुलान करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में यह उलगुलान होगा, और भी कई एजेंडे बाद में शामिल होते गए। लेकिन उस वक्त आईएनडीआईए के कोई बड़े नाम उसमें नहीं थे। बाकायदा बाइट पर कहा गया कि हम आईएनडीआईए के बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजेंगे, सहयोग, लेकिन रैली ये झामुमो की होगी। आज जो घटना वहां कारित हुई, ये मैंने कल भी आपसे सवाल पूछा था कि विधि व्यवस्था का कैसे ख्याल रखेंगे तनुज। आपने कहा था कि विधि व्यवस्था के लिए जो भी लोग आ रहे हैं, हमारा कैडर हाथ बांधकर कतार में आएगा। यही कतार थी जो तस्वीरें हमने दिखाई। ये कांग्रेस और आरजेडी की साजिश तो रही झामुमो का मीटर डाउन करने के लिए, सत्ता की सीटों में, क्योंकि सबसे ज्यादा आप है। तनुज। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 11 के माध्यम से झारखंड की जनता को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के और सभी सहयोगी दलों के असंख्य कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि धन्यवाद कि इस महा उलगुलान, महा रैली को ना सिर्फ सफल बनाया, बल्कि चिलचिलाती धूप में जिस प्रकार से लोग डटे रहे सुबह से लेकर शाम तक, इसकी जितनी तारीफ की जाए, बिल्कुल मैं तारीफ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो कम होगा। जिस प्रकार से 4.5 से 5 लाख लोग सिर्फ मैदान में मौजूद थे, और उससे कुछ ज्यादा लोग सड़कों पर थे, क्योंकि जाम के कारण लोग आ भी नहीं पाते, मैंने यह भी कहा था कल से। लेकिन चर्चा आज होनी चाहिए उस भीड़ की कि कितने, उस भीड़ ने, झारखंड की भीड़ ने प्रभात तारा मैदान से यह उलगुलान किया कि नरेंद्र मोदी जी आप सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। लेकिन आज दुर्भाग्यवश चर्चा हो रही है 2-3 मिनट के उस फुटेज की, लेकिन चर्चा होनी चाहिए सुबह 9 बजे से लेकर के 7 क्या चला है तनुज जी? नहीं, मैं
चर्चा बिल्कुल। आप बताएंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर ये जरूरत ये पड़ी मत कीजिए तनुज जी। नहीं, चर्चा अगर आप कीजिए, ऐसे पूछिएगा कि चर्चा हम आप बताएंगे कीजिए। तो हम तनुज जी, जिस तरीके से चर्चा आप चौथा स्तंभ आपको है, करनी होगी कि अगर 5 लाख लोगों की भीड़ आप लोगों ने बुलाई थी, तो मैं अभी आपको आपकी सांसद महुआ मांझी की बाइट सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि मंच पर तो पता ही नहीं चला कि नीचे क्या हुआ। ये व्यवस्था थी, ये विधि व्यवस्था थी। और जो फुटेज मैंने आपको दिखाया, आप इसे 2-3 मिनट का क्लिप कहते हैं, ये 1.5 घंटे का फुटेज है। हमने तो काटा है इसको, और लोग लहूलुहान हो रहे थे, महिलाएं भाग रही थी। ऑडियो है, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी तनुज जी माफ कीजिएगा। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि चर्चा हमारी रैली पे होनी चाहिए थी, कि लोगों की 5 लाख भीड़ थी। सवाल पूछिए कांग्रेस से आप, अब ठीक है। सवाल आप आरजेडी से पूछिए तनुज जी की। आखिर सवाल अभिषेक जी, मुझे बात पूरी कर लेने करिए दीजिए। पूरी। आपका उलगुलान था, लोग शामिल हुए थे, भारी संख्या में आए थे, कांग्रेस भी शामिल हुई, आरजेडी भी शामिल हुई। सवाल उनसे भी पूछिए कि क्या उनके कार्यकर्ताओं को अनुशासन नहीं सिखाया जाता? क्या रैली में इस तरीके का व्यवहार किया जाता है? क्योंकि ये झारखंड का तरीका तो नहीं है, इसे झारखंड नकारता है। नहीं, बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं। अब आप भी सुनिएगा ध्यान से कि एक तरफ असंख्य लोग, लाखों लोग, और सक्सेसफुल, जिस प्रकार से सफलतापूर्वक जो रैली हुई, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे उसकी चर्चा? सफलता का पैमाना क्या होता है? नहीं, उस पर भी आएंगे। मैं किसी सवाल से न पहले भागा था न आज भागूंगा, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। और जो घटना घटी है, जिसके द्वारा भी घटित हुई है, उसकी जांच होगी। चलिए, ये आपने अच्छी बात कौन कही। किया, किसने किया, किसके इशारे पे किया, तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अभिषेक भाई, अभिषेक जी, लेकिन जो इतनी बड़ी रैली, इतनी सक्सेसफुल रैली भारतीय जनता पार्टी के लोग टीवी के माध्यम से देख रहे थे। हमने दिखाया लोगों को। हाँ, आप ही के चैनल से देख रहे होंगे और बाकी लोगों के चैनल के द्वारा देख रहे होंगे। उसकी चर्चा, ये छोटी सी घटना पर उसको हम गौन नहीं होने देंगे। उसकी चर्चा पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दूं कि नंद किशोर त्रिपाठी नाम है, केएन त्रिपाठी, कांग्रेस के जो सांसद के उम्मीदवार हैं चतरा से, उनके भाई ने सिटी एसपी साहब को लिख कर दिया है। शायद वो भी घायल है। पता करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए। जांच जरूरी है। झामुमो के लिए यह समझना जरूरी है कि हर जगह झामुमो के नाम पे खिलवाड़ क्यों हो रहा है। कहीं गठबंधन में सेंधमारी तो नहीं हो रही, ये आपको देखना होगा। रुक करते हैं सीधे प्रतुल शाहदेव जी का। प्रतुल जी, आपसे बात कर लूं, उसके बाद कांग्रेस और आरजेडी से समझेंगे कि आखिर बगावत की ये लहर बीच में क्यों है, जबकि खुद तेजस्वी यादव स्टेज पर मौजूद थे, गुलाम अहमद मीर साहब स्टेज पर मौजूद थे। कहां था अनुशासन? पहले आप बता दें। तनुज जी बता रहे हैं कि रैली में 5 लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ थी, रैली सफल है। देखिए अभिषेक, सबसे पहले तो हमने कहा था कि ये उलगुलान नहीं होकर ये भ्रष्टाचारियों का महाजुटान है, टुकड़े टुकड़े गैंग का जुटान है, देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों का जुटान है, परिवारवादी पार्टियों का जुटान है। लेकिन अब तो लगता है उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा कि ये तो लठैतों का भी जुटान था, ये तो सर फोड़ने वाले लोगों का जुटान था साहब। अभी तक तो ये अलग देश मांगते थे कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश साउथ इंडिया के लिए। टुकड़े टुकड़े गैंग, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा था कि कश्मीर से 370 हटाना होगा, वीडियो भी है। कहा था कश्मीर की बात सिर्फ कश्मीर में होगी। देश की एकता और अखंडता पर उठाने वाले प्रश्न ये लोग हैं। और कोई ऐसा उस मंच पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं था जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हो। टीएमसी की बात करें, संदेश कली, और आपको याद होगा पार्थो के यहाँ से तो उनके सांसद के यहाँ से करोड़ रुपए निकले थे। तो उसी तरीके से जेएमएम के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। जमीन, खान, सब कुछ लूट लिया। कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है लूटने का, 60 वर्षों तक सिर्फ लूटा है। और राजद की बात करें तो राजद ने तो चारा घोटाले में लूट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। लेकिन आज शर्मसार हो गया साहब, बिरसा मुंडा की धरती शर्मसार हो गई। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के गुंडा तत्वों ने वहां गुंडागर्दी की, और ये सिर्फ 5 मिनट 1.5 मिनट का, 35 मिनट आपके चैनल ने दिखाया। और बाद में आपके एंकर ने कहा कि साहब ये लगातार चल रहा है, पुलिस कहीं नहीं दिख रही मामले को कंट्रोल करने के लिए, तो अब हम ब्रेक लेते हैं। तो ये 1.5 घंटे तक हमला होता रहा। और जो कांग्रेस के नेता केएन त्रिपाठी के भाई ने सिटी एसपी को जो आवेदन दिया, उसमें राजद के बालूमाथ के प्रखंड के नेता और प्रतापपुर जो चतरा में उसके प्रखंड के नेता पे आरोप लगाया है। तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस और राजद के नेताओं ने आज तार तार कर दिया झारखंड की अस्मिता को।
उलगुलान साहब बात करते हैं, बिरसा मुंडा के नाम पर आपने रैली का नाम दिया। लेकिन इसका नुकसान तो प्रतुल जी झामुमो को ही उठाना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और देखिए, मैं कह रहा था ना कि ये शुरुआत में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक नैरेटिव रचा कि साहब हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के विरोध में ये रैली है, लेकिन धीरे धीरे कब उसका स्वरूप बदलता गया, कब वो इंडी गठबंधन की रैली हो गई। कहा था सभी अतिथियों को बुलाऊंगा, आपको चौंकाने वाले तथ्य बताऊंगा। मैं मुझे रैप अप करने रैप अप कर लें, आप जल्दी थोड़ा रैप अप करें, आज अतिथि ज्यादा है हमारे पास। लेकिन आज शर्मसार हुआ झारखंड, जो गुंडागर्दी हम लोगों ने देखी उस मैदान में, और लगातार सर फटा हुआ है साहब, महिलाएं भाग रही है और 35-40 लोग रियलिटी चेक करा ले, मीडिया में खबरें आ रही है, अभी सीरियस कंडीशन में, कुछ का सीटी स्कैन हो रहा है, पारस अस्पताल में भर्ती है। और ये और अभिषेक आज के स्टेज में बड़ा इंटरेस्टिंग मंच, वो भी दिखाएंगे, वो भी चलाएंगे, स्टेज के मंच के बारे में दिखाऊंगा। आज का पैनल, झारखंड को खरीदने वाले बैठे हुए हैं, झारखंड को बेचने वाले बैठे हुए हैं, और झारखंड मेरी लाश पर बनेगा कहने वाले भी बैठे हुए हैं। चलिए, तो ये तो गजब का संजोग। रुक करते हैं दीपू सिन्हा साहब का। दीपू सिन्हा साहब काफी वरिष्ठ नेता हैं, आप राजनीति को नजदीक से समझते हैं। के.एन. त्रिपाठी साहब को चतरा में लैंडिंग तो आप लोगों ने दे दी। आरजेडी की प्रदेश कमेटी शुरू से विरोध कर रहा था, लेकिन आप लोगों का दावा था कि ऊपर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से बातचीत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसे चुनाव लड़िएगा साहब। आपने त्रिपाठी साहब के नाम की घोषणा की, आपने गोड्डा से दीपिका पांडे की नाम की घोषणा की, टिकट कट गया दीपिका पांडे का। आपने धनबाद में अनुपमा सिंह के नाम की घोषणा की। आपके कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तरह तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। के.एन. त्रिपाठी साहब की तो आज स्थिति ऐसी हो गई होगी कि सामने आरजेडी और आपके कुमार रोशन रांची के नेता है, बहुत मुझे लगता है कि अभी युवा नेता है, उभरते हुए नेता है, लेकिन जिस तरीके से बोल रहे थे चतरा से कहीं उम्मीदवारी न पेश कर दें आपके यहाँ, जिस तरीके से उनका आवेश दिखाई दे रहा था, आखिर किस पर आवेश? गठबंधन के दल हैं आप आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे जाएंगे जनता के बीच? क्या बोलकर वोट मांगेंगे? देखिए, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरी झारखंड की उन जनताओं को बधाई देता हूं जो इस रैली में आए और इस रैली के माध्यम से अपनी बातों को पूरे झारखंड को बताया कि भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार के खिलाफ झारखंड में किस तरह से उलगुलान हो रहा है। ये पहला है। दूसरा, आपने जो बोला ये चीज, कितने हमारे मित्र कितने अच्छे से बोल रहे, पारस हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने को चोट लग गया, एडमिट, क्या ये परियोजित तो नहीं? क्या ये परियोजित तो नहीं? ये तो आप बताइएगा साहब, ये जांच का विषय है। तो ये तो मैं अभिषेक भाई साहब ने किया है, ये परियोजित तो नहीं है, ये जांच का विषय है। और अगर आप जिन जिन का नाम ले रहे हैं, अगर हमारे पार्टी के लोग जुड़े, क्यों नहीं, उस सांसद उम्मीदवार के भाई हो या जो भी युवा नेता है, सब पर कार्रवाई होगी। अच्छा, किसी भी हालत में उनको हम लोग बख्शेंगे नहीं। किशोर त्रिपाठी पर ही कार्रवाई होगी, घायल है वो, मैं बता दूं आप। मैं अब फिर में परियोजित है, जांच का विषय है, जांच होगा और इसकी एक कमेटी भी राजेश ठाकुर जी बनाएंगे। क्या वहां पर आकर के कौन सा ऐसा तत्व था कि वहां पर के.एन. त्रिपाठी के भाई के ऊपर कुर्सी चलाया? कौन से ऐसे तत्व थे जो इस पूरे रैली को भाड़ने का कोशिश कर रहे थे? कौन ऐसे तत्व थे जो पूरे रैली को किसी ना किसी से, मीडिया के जो असल मुद्दा से, उससे भटकाने का कोशिश कर रहे थे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये जांच का विषय है। जांच आने दीजिए, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज असल चर्चा आप कर रहे हैं इस रैली की। इस रैली के माध्यम से झारखंड की जनता ने जिस तरह से हुंकार भरी है, उसको देखने की जरूरत है। नेताओं के साथ हम मिलाते गए, एक एक शब्दों के साथ जिस तरह से उत्साह था। लोग तनुज तो कम कह रहे थे, मैं आपको बताऊं, मुझको और हम लोग के जो नेता हमारे साथ थे, हम लोग को 45 मिनट खड़ा रहना पड़ा, इतनी भीड़ थी जी। तब प्रशासन के लोग आकर के किनारे से हम लोग सबको लेकर करके आए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अनगिनत भीड़, मैं नहीं बोल सकता कि 5 लाख था कि 7 लाख था कि 8 लाख, अनगिनत भीड़। मैंने आज तक ऐसी रैली नहीं देखी थी झारखंड में। स्वर्गीय ज्ञान रंजन को 1992 के बाद ये रैली हमने आज देखी, और इतनी बड़ी रैली किसी पार्टी की नहीं होती, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नेतृत्व किया था। चंपाई सोरेन ने, गुरुजी ने नेतृत्व किया था, और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और सारे हम लोग के दल उसको समर्थन किए थे। अभी कैलाश जी के पास जाऊंगा, प्रतीक्षा कर। दीपू जी, आपने रैली पर बहुत कुछ कहा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब जब मंच पर थे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या थी रैली की स्थिति, मैं दिखाऊंगा आपको। रुक जाइए, मेरे साथ बने रहिए। कैलाश यादव साहब, एक बार आपके पास चलते हैं, फिर ब्रेक ले लेंगे।
कम शब्दों में बात पूरी कीजिएगा। आपने सुन लिया सबको, तो आप फिर से रैली के लिए मत बधाई दीजिएगा, मैं ही बधाई दे देता हूं दर्शकों को, जनता को, कि रैली आप लोगों की सफल रही, आप भी उसमें शामिल थे बाकायदा। लेकिन आपके प्रखंड अध्यक्ष पर, आपके लोगों पर, आरजेडी के लोगों पर केस हुआ है। लिख कर दिया गया है सिटी एसपी को कि आरजेडी ने केएन त्रिपाठी के भाई के साथ मारपीट की है। और आरजेडी शुरू से अपने फ्रंट पर अड़ा रहा। प्रदेश कमेटी की अगर बात करें तो शुरू से अपने फ्रंट पर अड़ा रहा। पहले आप लोग 4 सीटों पर अड़े रहे, बाद में आपने चतरा और पलामू मांगा आपने, जिसमें पलामू आपको मिला, चतरा आपको नहीं मिला। ऐसे में आज का जो विरोध है ये क्या बताने जा रहा है? गठबंधन की गांठ ढीली पड़ गई है या मजबूत रहेगी चुनाव तक? कैलाश साहब, देखिए, वहां पर जो भी घटना हुआ उस घटना का कोई समर्थन नहीं कर सकता है जी। ये निंदनीय घटना है, जिसके द्वारा भी किया गया ये तो जांच का विषय है जी। जांच में जो विषय आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किसने किया। लेकिन इतनी बड़ी रैली को कुछ लोग उसके अंदर घुसकर इसको डिस्टर्ब करने का काम किए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शक के दायरे में मामला जाता है। अब कौन किस पर आरोप लगाया, कौन किसको पीटा, किसका माथा फटा, किसका क्या हुआ, ये तो सामने 1-2 दिन में मामला आ जाएगा। लेकिन ये सत्य बात है कि आज का जो ऐतिहासिक रैली था, जिस एजेंडा पर रैली किया गया था, उसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन सारे चीज को खत्म करके ये मारपीट की घटना, जब बड़ी रैली और बड़ा कार्यक्रम कोई होता है तो कभी कभी ऐसा घटना हो जाता है। कुछ असामाजिक तत्व करा देते हैं, कुछ लोग आवेश में आकर जो है कि अति उत्साहित में आकर भी कर ऐसा घटना कर देते हैं। आपको दो बातें बता दूं कैलाश जी, आपको 2 बातें बता दूं। एक कि आपकी रैली को लेकर पिछले 3 दिनों से न्यूज़ 11 चर्चा कर रहा है, हम हर बात आपकी बात बता रहे हैं। हमने ये भी आशंका जताई थी कि रैली में इस तरीके की घटना हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते आप लोग, हमने ये भी बताया था। आपकी रैली को दिन भर हमने कवरेज भी दिया, दिन भर हमने दर्शकों को दिखाया भी कि कहां क्या कैसे हो रहा है। और यह भी आप ही की रैली का पार्ट है जिसमें बड़ा हादसा होते होते बचा। जितनी भीड़ आप लोग बता रहे हैं और जो विजुअल्स आपको हम दिखा रहे हैं, क्या देखकर भी आप लोग शर्मिंदा नहीं हो रहे? देखकर भी आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर भगदड़ हो जाती तो कितने लोगों की जान जा सकती थी? और इतने लोगों की जान जाती, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं, इतने लोगों के जान का हिसाब कौन देता साहब? आप सब लोग पल्ला झाड़ लेते अपना अपना कि हम आयोजक नहीं, हम आयोजक नहीं। जिम्मेदारी लेना सीखिए। रैली की तो शुभकामनाएं हैं, जनता बताएगी अपना रिजल्ट, अपना परिणाम कि आपकी रैली कितनी सफल रही। लेकिन अगर बहुत बनी हुई दाल में भी ज्यादा नमक डाल दीजिएगा तो खाने लायक नहीं रहता। वही स्थिति आपकी हो गई है। एक बूंद जहर ने आपकी पूरी रैली को ध्वस्त करने की स्थिति में पहुंचा दिया है। रुक करते अपने अतिथियों का, सीधे जुड़ते हैं अतिथियों के साथ। चलते हैं एक बार जेएमएम से तनुज खत्री साहब हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर तनुज, बात उलगुलान की थी, बात रैली की थी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सवाल थे, संविधान के दुरुपयोग की बात थी। चाहे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, सुनीता केजरीवाल हो, मैंने सबको सुना और हर शख्स ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध किया। हेमंत सोरेन के अपने छोटे भाई, सगे भाई, झारखंड सरकार में मंत्री बसंत सोरेन मोराबादी स्थित अपने आवास पर दिन भर रहे, रैली में शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं रैली में शामिल हुए, क्या कारण रहे? अभिषेक जी, आपका चैनल है, आप एंकर हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से एजेंडा तो हम सेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। आप जो सवाल पूछेंगे उस सभी सवालों का हम जवाब देंगे। आप रैली की आप ना दे तो आप बता दें। अभिषेक जी, मैं बोलूं तो मुझे बोलने दें। बाकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो टोकते ही, लेकिन आप भी टोकिएगा तो फिर मैंने ये कहा कि मैं हर सवाल पूछूं, आप कह दें कि मैं नहीं जवाब ऐसे करेंगे तो फिर हम भी दांत निकालने लगेंगे। ये डिरेल करने की कोई आपस में नहीं मत करो। जब दीपू भैया बोल रहे थे तब भी वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, उंगली उठा के खड़े थे। तनुज जी, ये गलत काम करते हैं ना अभिषेक जी। जवाब नहीं। तनुज जी रुकिए, आप जवाब नहीं देना चाहते, तो आप शांत बने ना, बने रहिए ना। जवाब नहीं देना चाहते, जवाब देना चाहते हैं, जवाब नहीं हाथ उठाने अरे जवाब क्यों आप डिरेल कीजिए बीच में? शांति से बैठने में आपको क्या तकलीफ होती है? अरे आप किरकिरी हो रही है, इसी तकलीफ को बुला रहा है। यही तो किरकिरी होती है आपकी। जेएमएम की अरे थू करती है जनता, आप जिस तरीके से करते हैं आपको दिखा दिया। अरे जनता ने हमको दिखाएगा। भीड़ बर्दाश्त नहीं हो रही है आपको, भीड़ बर्दाश्त नहीं हो रही है आपको, क्या बात करेंगे आप? भीड़ से डर गया, भीड़ से डर गया,
अरे आप बड़ा चिंता करते हैं, आपको बड़ा चिंता है दूसरों की। अरे जवाब लो, हिम्मत से जवाब लीजिए। बसंत सोरेन से नहीं होगा बीच में, आपने क्या खामोशी, पूरा क्या खामोशी, कोई खामोशी नहीं, चूल्हे हिल गई, अरे चूल्हे हिल गई, घबराहट हो गया, सर की दवाई। क्या बात है? देखिए आज जो रैली का नजारा था, जिस तरीके से महिलाएं भाग रही थी, जिस तरीके से सुनेंगे आपकी बात कह रहा हूं, मैं आप लोग की ऑडियो गिरा दूंगा, कृपया मेरी बात माने आप लोग। आज आप लोग मेरे आग्रह करने के बाद बोले, यही लक्ष्य आप लोग मेरे प्रतुल जी, आप मेरे निमंत्रण पर यहाँ आते हैं, मेरे आग्रह करने के बाद कृपया आप लोग ना बोले। आप रुके, मेरे सवाल पर मुझे जवाब ले लेने दें तनुज जी। और आप लोग कृपया, आप चारों अतिथियों से आग्रह होगा, आपस में एक दूसरे के सवाल का जवाब ना दें, एक दूसरे पर टिप्पणी ना करें। आपसे सवाल पूछने के लिए मैं हूं, मुझसे पूछ लीजिए। मैं आपका अगर सवाल जायज लगा, वाजिब लगा, तो जरूर सामने वाले से पूछूंगा। तनुज जी, शेख जी, चौथा स्तंभ है आप, बसंत सोरेन शामिल क्यों नहीं हुए? सुनिए, आपका वाजिब सवाल होगा, उसका भी जवाब होगा, और गैर वाजिब होगा तो उसका भी जवाब होगा। फैसला साहब छोड़ दीजिए, आप फैसला साहब, इसका फैसला आप ही फिर बोलिएगा। फिर आप मुझे ये बता, आपकी रैली में आपने बोला मंच पर चढ़कर, तनुज जी मेरी बात हो जाइएगा, आप सुन ले तनुज जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार, आप जिस तरीके से बता रहे हैं जी। आपकी रैली में आपने जो चढ़कर बोला, स्टेज से जो मंच से बोला, आपने हेमंत सोरेन के बारे में बोला, आपने अरविंद केजरीवाल के बारे में बोला, आपने सवाल पूछे, आपने जवाब दिए। आप यहां आए हैं, इस डिबेट पर निमंत्रण आपको मैंने दिया है। मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं जो मुझे दर्शकों तक पहुंचाना है। मेरे सवाल मेरे लिए नहीं, कोई एजेंडा की बात नहीं। क्या बसंत सोरेन आए थे रैली में? अगर मैं गलत हूं तो मुझे क्रॉस कर दें, और अगर नहीं आए थे तो क्यों नहीं आए थे, ये तो आपको बताना पड़ेगा। जवाब देता हूं ना। हाँ बताइए, क्यों कहीं जवाब दे देते हैं। बताइए, चलिए बताइए। कल जब प्रभात तारा मैदान में जब पंडाल बन रहा था, सारे अरेंजमेंट हो रहे थे, तो स्वयं आदरणीय बसंत सोरेन जी ने पूरे पंडाल का निरीक्षण किया, सभा स्थल का निरीक्षण किया, और मीडिया से भी बात की। उसका भी फुटेज आपके चैनल में चलाया है मैंने। आज नहीं आए, लेकिन आज सुनिए, अरे सुनिए, फिर देखिए बीच में, फिर बीच में डर जाते हैं। आज असंख्य कार्यकर्ताओं को गुरुजी आवास में खाना खिला रहे थे, दुमका से आए हुए कार्यकर्ताओं को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। अरे बीच में आपको तो गुरुजी की आवाज में, और जब आपका तनुज जी की हद होती है, जब रैली चल रही थी तनुज जी तब खाना खिला रहे थे। गुंडों के साथ तो गुंडागर्दी होती है ना, आप गुंडागर्दी कीजिएगा तो, अरे तो आपके पेट में हो सकता है कि किसी की साजिश हो सकता है कि आपकी साजिश हो, तो जांच होगी ना, हो सकता है आपके साथ में साजिश किया हो। अरे तस्वीर क्या दिखाएंगे, चलिए क्या दिखाएंगे अपने दर्शकों को मैं ये जरूर बता दूं कि आज की रैली में अपने आवास में हेमंत सोरेन साहब की गिरफ्तारी के विरोध में तनुज जी बता रहे हैं, मैं आप ही की बातें कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात बता रहा हूँ। और जी आपके पास आता नहीं है, कुछ नहीं आता है। आप लोग आपस में बात कर लेंगे, मैं छोड़ दूं, आप लोग आपस में कर लेंगे दोनों लोग बात, बाकी की दोनों अतिथि बैठे रहेंगे, अपनी बारी आने पे बोलिए। आप लोग बार बार आग्रह करता हूं, रोज आग्रह करता हूं। दुमका से उनको खुद, चूंकि वो वहां के विधायक भी हैं, उनको अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। तो उनको लेकर रैली में नहीं गए? दिखा दूंगा आपको। उनको लेकर रैली में नहीं गए? अरे वो रैली, सब लोग रैली में गए। अरे कितने लोग तो फंसे रह गए अभिषेक जी, पहुंच नहीं पाए। चलिए एक मिनट, प्रतुल जी रुकिए, प्रतुल जी रुकिए। मैं दीपू जी, पार हो जाएगी जब आपके मैं अभिषेक भाई एक बार इनका जवाब। अच्छा हाँ बता दें, आप नरेट कर आ रहा हूं पर तुझे आपके बाद इसके बाद नहीं आए, इसका मतलब नहीं है कि स्टेज पे नहीं चढ़े। कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी संगठनकर्ता, उसका पहला दायित्व होता है कि मंच पे रहे या ना रहे, हमारे साथ जो लोग आए हैं वो असल जो भागीदारी रैली के उसको पूरा करे। और बसंत सोरेन जी पूरी भागीदारी को देख रेख कर रहे थे, ये बात को समझिए। किसी तरह का इंटरप्रेशन जो है तो उनका देख रेख मैं आपको दिखाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब जब मंच पर थे तो रैली का और मंच के नीचे की स्थिति क्या थी? मैं उसको पूरे सत्यव्रत किरण का एक WKT चलाइए, सत्यव्रत किरण का। रुकिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं सारी व्यवस्था दिखाता हूँ आप लोगों को। प्रोड्यूसर भी होगा, प्रोग्राम के PCR कमांड लीजिए, सत्यव्रत किरण का चलाइए, WKT वॉक थ्रू चलाइए। सुनिए मैं सुनाता हूँ।
रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया। फिलहाल इस रैली में राज्य ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी महागठबंधन दल के लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि अभी भी मुख्य मंच से कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो संबोधन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो कुर्सियां हैं वो लगभग खाली दिख रही होंगी। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर काफी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाकपा माले, राजद, कांग्रेस सहित दूसरे जो महागठबंधन दल के लोग हैं उनकी भीड़ थी। लेकिन फिलहाल फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं और लोगों की संख्या आप देख सकते हैं कि कुर्सियां खाली हो गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन आधी सी ज्यादा जो यह पंडाल है वो खाली हो चुका था। सवाल यही कि कई और बड़े वक्ता जो हैं उनका बोलना बाकी है। और वैसे में फिलहाल आप यह पंडाल की तस्वीर देख सकते हैं जहां पर लगभग कुर्सियां जो है वो खाली हो गई है। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। रुक जाइए, आ रहा हूं प्रतुल जी, पहले दीपू जी के पास चलता हूं। दीपू जी, व्यवस्था पर आपने बात कही कि पूरी व्यवस्था पर नजर थी, आप सभी लोग लगे हुए थे। हमने वो दिन भी देखा जब राहुल गांधी आए थे मैदान में और भीड़ की क्या स्थिति थी। क्या आज की भीड़ में कांग्रेस भी अपनी ताकत नहीं आजमा रही थी? कांग्रेस ने भी सब कुछ छोड़ दिया था। फारूक अब्दुल्ला साहब राष्ट्रीय, सुन लीजिए दीपू जी, अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मंच से बोल रहे थे उस वक्त की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं आपको सच्चाई उसकी बता, मल्लिकार्जुन साहब को रांची 3 बजे पहुंचना था, वो दूसरे जगह वो मध्य प्रदेश गए थे। राहुल गांधी साहब को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो गई थी, वो मध्य प्रदेश गए थे, आने में देर हुआ। मैं सारी बातें मान रहा हूं और ये आपके अपने कैडर भी होते हैं ना साहब, उनको लेकिन इसका मतलब है कि ये भीड़ तो झामुमो की थी, झामुमो के नेताओं को सुनने आई थी। आपके पास कार्यकर्ता आपके थे नहीं जो वहां पहुंचे थे, जो आए थे वो मारपीट करके चले गए। जो परसेप्शन बता सकते मैं नहीं बना रहा हूं दीपू जी, मैं नहीं बना। ये कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग कम्युनिस्ट, ये इंडिया गठबंधन की रैली थी जिसका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा था, जिसके आदरणीय अध्यक्ष हम लोग के बाबा गुरु जी कर रहे थे, कल्पना सोरेन नेतृत्व कर रहे थे, चंपई सोरेन नेतृत्व करते। हम लोगों ने उस नेतृत्व को मान करके इस रैली में भागीदारी की, हम लोगों ने बैठक किया, सारे पूरे पार्टी के लोगों ने हम लोग बैठ करके पूरी चीजों को निर्णय लिया, तय किया, आयोजन समिति बना, स्वागत समिति बना। और आदरणीय अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब निश्चित रूप से वो लेट आए, लेट होने के कारण बहुत सारे कार्यकर्ता को लगा खाना खाने चले गए, जो है रैली खत्म होने जा रही है और लोगों को कहीं धन्यवाद जाना है, कहीं दिखाना चाहिए आपको। दिन भर दिखाया तनु जी, क्या बोल रहे हैं? नहीं, धन्यवाद आपने दिखाया कि असंख्य दिखाया, हमने आप ही की रैली को दिखाया। कार्यकर्ता नहीं, असंख्य जनता जुड़ी थी झारखंड। मैं जनता की ही बात कर रहा हूं, मैं जनता की ही बात कर रहा हूं, लेकिन कम से कम आपके कार्यकर्ता और आपके नेताओं के बड़े चेहरे तो दिखने चाहिए थे, प्रदेश कमेटी के चेहरे दिखने चाहिए थे, प्रदेश के लोग जो बड़े चेहरे चमकते हैं उनके भी दिखने चाहिए थे। दीपू जी, कुछ आप तमाम लोगों के चेहरे नजर आए, उसके अलावा कोई नजर नहीं आए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी इस पर नजर है। मैं आपको यह सूचना दे दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी इस पर नजर है कि कौन शामिल था, कौन मौजूद था, कौन मंच से उतर गया और कौन मंच पर नहीं रहा। आता हूं तुरंत आपके पास, पहले प्रतुल जी के पास एक बार चलता हूं। प्रतुल जी, गुरु जी कद्दावर नेता, अनुभवी नेता, जिनके नाम पर झामुमो के संस्थापक रहे हैं, इस उम्र में जब पुत्र उनका जेल में है, बेटा जेल में है, और वो इस अन्याय के खिलाफ, मैं अन्याय ही कहूंगा क्योंकि एक पिता आज मंच पर आए थे, अस्वस्थ हैं। पहली बार मैंने आज गुरुजी को शारीरिक रूप से अस्वस्थ देखा। मैंने उनके साथ 10-10 किलोमीटर में चला उनके साथ, तो मैंने देखा है कितने मजबूत है शरीर से वो, और आज उनको अस्वस्थ देखा, लड़खड़ाती जुबान देखी, लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे। एक पिता मौजूद था अस्वस्थ होने के बावजूद, लेकिन एक भाई बसंत सोरेन के पास फुर्सत नहीं थी रैली में 2 मिनट भी शिरकत करने की। खाना खिलाने के लिए बता रहे हैं झामुमो के लोग कि वो व्यस्त थे। हालांकि मेरी सूचना है कि वो अपने आवास पर थे क्योंकि खाने की व्यवस्था कहीं और थी। बताएं प्रतुल जी, आप भाजपा के पहले ये तस्वीर देखिए जो ये कहते हैं किसकी साजिश थी, तो उसमें राजद के एक अच्छे नेता है जिनको सब पहचानते हैं और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके भाई, दोनों आपस में सर फुटोवल कह रहे हैं और ये कहते हैं साजिश है। साहब ये कहते हैं कैसे पता, इनको पारस हॉस्पिटल में, ये सोशल मीडिया में दिख रहा है, मीडिया हाउस में दिखाया जा रहा है कि 35-40 लोग हैं जिसमें से 3-4 लोगों का सिटी स्कैन हो रहा है। तो ये तो गुंडागर्दी थी विशुद्ध रूप से। और जहां तक कहना ना कि अभी जेएमएम और कांग्रेस में ही श्योरिटी नहीं है
कि 5 लाख लोग थे कि 7 लाख थे। अगर 5 लाख इनका आंकड़ा ये कह रहे तो शायद इनकी गिनती 4,80,000 से शुरू हो रही होगी। तो अबे कोई परहेज नहीं, अगर 480 से आप गिनती शुरू करके 5 के फिगर पे पहुंच रहे। और दूसरी बात, भीतर खाने से और मीडिया के सर्कल में ये खबरें तैर रही थी कि कल्पना सोरेन जी परिवार में जो अनेक गुट है, उस सोरेन परिवार में, हेमंत सोरेन परिवार में, उन्होंने निर्णय लिया था कि नेता के रूप में कल्पना जी को प्रोजेक्ट करना है। बसंत सोरेन जी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें मंच पर नहीं आए। वो नाराज थे साहब। 2 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर वो अपने घर में रहे और नहीं है। यही है इस परिवार की सच्चाई। और ये गुंडागर्दी की मेरी जानकारी तो है कि एक और प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी पर बसंत साहब के तेवर बड़े तल्ख हैं। बाद जिस तरीके की गुंडागर्दी हुई और जस्टिफाई करे सब गुंडा, अरे इन्होंने तो चिट्ठी में लिख कर दिया, राजद के कार्यकर्ताओं का नाम दिया, कांग्रेस के नेता त्रिपाठी के भाई कि किस किस राजद के नेता ने गुंडागर्दी की। चलिए रुक जाइए प्रतुल जी, सवाल तो अब आप ये समझिए कि ये रैली पूरे तरीके से डर गए आप रैली देख करके। हमारे साथ बने हुए एक बार कैलाश जी के पास चलते हैं। कैलाश जी, आरजेडी ने आज कहा है राजद के, अगर मैं अपने पीसीआर, अरे रुक जाए, मुझे बात पूरी कर लेने दें। पीसीआर अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो आप देखें, आरजेडी के एक नेता का बयान आया है कि केंद्रीय पार्टी के लोगों ने आरजेडी पर हमला किया है। अगर वो बयान हो तो कृपया उसको चलाएं, आरजेडी ने क्या कहा है आज, जो बयान आ जाए आरजेडी का। कांग्रेस ने भी रुक जाए प्रतुल जी, पीसीआर की टीम कृपया देखें, अगर वो बयान आता है तो बताएं। वैसे कैलाश जी मैं आपको बता देता हूं, आरजेडी का ये बयान आया, आरजेडी के एक नेता का ये बयान आया है कि प्रतुल जी मेरे बोलते समय बीच में ना बोले। प्रतुल जी ये मत करिए, आप मेरे बोलते समय भी बीच में मत बोलिए, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं साहब। कैलाश जी, आरजेडी के एक नेता ने कहा है कि केंद्रीय पार्टी के लोगों ने हम पर हमला किया है, बाकायदा कांग्रेस का नाम लिया है। आप बता रहे हैं कि ये जिसने भी किया है वो गलत किया है, तो हमला कांग्रेस ने आप पर किया है कि कांग्रेस पर आपने किया है? लड़ेंगे कैसे गठबंधन में? शिकायत तो जो सिटी एसपी के पास गई है वो कांग्रेस की तरफ से गई, आरजेडी की तरफ से कोई शिकायत अभी तक नहीं गई है। आप लोगों को घटना के बारे में क्या पता है? देखिए, आज का जो रैली था ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ में था, ये साझेदारी के खिलाफ में था, न्याय और अन्याय के खिलाफ में था। ये दुर्भाग्यवश कुछ विषय को लेकर ये सारा डिबेट को जो है कि आप हमला पर इस पर लेके जा रहे हैं। लेकिन हमें कहना चाह रहे हो तो जांच का विषय है, कौन किस पर आरोप लगाया हो तो कल पता चल जाएगा, 1-2 दिन में प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट आएगा। लेकिन मेरा यह स्पष्ट कहना है, बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। कल जो परसों 102 लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें इनकी हालत एकदम पतली हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जिसमें प्रधानमंत्री भी है, इसमें चतरा में झूठा पार्टी सबसे बड़े मेरी बात सुनिए, बीजेपी के खिलाफ आपने भी बहुत कुछ कहा। रुक जाए प्रतुल जी। कैलाश जी, चतरा में केंद्र पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, प्रदेश कमेटी देगी समर्थन? देखिए, अभी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। हाँ। और ये इंडिया गठबंधन के ओर से कांग्रेस की प्रत्याशी आए हैं। हाँ। अभी इनका नॉमिनेशन बाकी है, स्क्रूटनी बाकी है, बहुत सी प्रक्रिया है, ठीक है ना जी। अब आगे ये जो भी घटना हुआ, इस घटना का हम निंदा करते हैं। घटना समर्थन दीजिएगा कि नहीं बताइए तो स्क्रीन पर। समर्थन देते हैं केंद्रीय पार्टी को? बीजेपी के खिलाफ में पूरा इंडिया गोलबंद है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ धूल चटाने के लिए आज और बीजेपी को यहाँ से जो है बीजेपी को सुला के ही जो है कि इंडिया गठबंधन दम लेगा। 14 सीट पर प्रचंड जीत जो है। चलाइए आरजेडी का, अगर आगे है तो चलाइए, स्क्रीन पर सुनाइए, कैलाश जी को सुनाइए क्या कुछ कहा आरजेडी के नेताओं ने। राजद के नेता चतरा से उलगुलान रैली में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन केन त्रिपाठी के समर्थकों ने राजद के नेताओं के साथ बदतमीजी की। जो सुना है कि राजद के बड़े नेता संभवतः चंद्रिका यादव के साथ मारपीट की गई, लिहाजा तमाम राजनीतिक नेताओं में गुस्सा है और विरोध में नारेबाजी भी हो रही है।
केएन त्रिपाठी केएन त्रिपाठी मुर्दाबाद, केएन त्रिपाठी मुर्दाबाद, केएन त्रिपाठी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, केएन त्रिपाठी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बिल्कुल वापस जाओ, वापस जाओ, केएन त्रिपाठी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, केएन त्रिपाठी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम से आए रैली में त्रिपाठी वापस जाओ, चतरा छोड़ो का नारा लगा रहे हैं राजद के समर्थक। क्यों मारपीट हुई थी सर? केएन त्रिपाठी के कुछ लोग 4 आदमी वहां पे मीडिया कर्मी के भी रुके हुए थे, दबे हुए थे। हम लोग सुरक्षा से हम लोगों अपना माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहे कि हम लोगों को गठबंधन में ही राष्ट्रीय जनता दल चतरा से सीट निकालेगा। उम्मीदवार हम लोग का ही होनी चाहिए, नहीं तो गठबंधन में हो तो अच्छा उम्मीदवार हो। केएन त्रिपाठी हम लोगों को घर में जानते नहीं हैं, हम लोग को क्षेत्र क्या हुआ? उसके बाद हम लोग अपना सुरक्षा से हम लोग उनको बोल रहे थे कि हम लोग को चतरा का राष्ट्रीय जनता दल का ही उम्मीदवार हो, नहीं तो गठबंधन से हम लोगों को उम्मीदवार दिया जाए। इसी बीच में वे लोगों को 2-4 लोकल उम्मीदवार हो चतरा से, चूंकि राष्ट्रीय मारपीट क्यों हुआ भैया? मारपीट हम लोग बोले कि चतरा से भाजपा कैंडिडेट लोकल दिया है। हाँ बोलिए बोलिए भैया बोलिए। तख्ती दिखा रहे थे हम लोग कुछ कार्यकर्ता लोग कि केएन त्रिपाठी चतरा से वापस जाओ और महागठबंधन के इसके जगह पर दूसरा कैंडिडेट मिले। यही हम लोग नारा भी कुछ लोग लगा रहे थे, कुछ लोग तख्ती दिखा रहे थे। उनका आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सीधे कूदकर हम लोग पर हमला किया, कुर्सी से तख्ती वाला डंडा छीनकर। दीपू जी, कैलाश जी आपने देखा, तनुज जी आपने भी देखा, साफ तौर पर कह रहे हैं कार्यकर्ता है आपके आरजेडी के, आए हैं आपके बुलावे पर रैली में आए हैं। मैं जवाब दे दूं अभिषेक, बताएं दीपू जी। हर वर्कर का, हर पार्टी के समर्थक का मन होता है कि मेरी पार्टी उस जगह सिलेक्शन, क्योंकि वो 5 साल मैं पूरी कर लूं प्रतुल जी मैं पूरी कर लूं, फिर आप जवाब देंगे। मैं पूरी कर लूं, उसका आप जवाब देंगे। नहीं मिला, मैं पूरी कर लूं, उसका जनता से पिटवाइएगा अपने सहयोगी दल को। आम जनता के लिए क्या सोचा? आपके सहयोगियों को जनता से पिटवा रहे हैं। बोलने दीजिए प्रतुल जी, उनको अपनी पार्टी की छवि की सोचिए। जनता से पिटवाया अपने सहयोगी दल के कार्यकर्ता। प्रतुल जी, चतरा में तो आपने भी पिटवाया डंडा से। प्रतुल जी, चतरा में आपने भी डंडे से खूब पिटवाया, ये मत बताओ। राजनाथ सिंह की सभा में भी यही कुछ रुक जाइए ना, जवाब पूरा होने दीजिए, जवाब पूरा। जल्दी बात पूरी कर, समय नहीं है। चतरा में ऐसा क्या भाई, कितना मारपीट चतरा के लिए होता है? देखिए मैं पूरी कर लूं बात, जल्दी बताएं। कि हर पार्टी के समर्थक का 5 साल संगठन चलाता है, उसका इच्छा होता है कि मेरी पार्टी यहां से इलेक्शन लड़े। मैं भी पलामू की प्रमंडल का प्रभारी हूं, मेरे भी जल्दी पलामू में समझ रहा हूं, लेकिन मारपीट क्यों होगा? दल के ऊपर लाठी क्यों चला? क्यों पिटवाया आपने? क्यों महिलाओं को भर्ती? ये तो आप ज्यादा बढ़िया बताइएगा। हमको लगता है कि आप इस वक्त भागीदारी का उसमें आप पता कि क्यों चल रहा है, आप इससे मतलब साफ है कि पाबंदी हो गई है। तनुज जी को एक सूचना दे दूं, आपको भी दीपू जी एक सूचना दे दूं, जो मेरी सूचना है अभी, कि चमरा लिंडा साहब ने अपना जाति प्रमाण पत्र बड़ा आनंद फानंद में बनवाया है। उनका जाति प्रमाण पत्र बन चुका है। दीपू जी, अगर आप सुन रहे हो तो समझ लें, सुखदेव भगत आपके वहां से उम्मीदवार हैं। अगर चमरा लिंडा साहब चुनाव में निर्दलीय भी लड़ सकते हैं या झामुमो से भी लड़ सकते हैं। झामुमो क्या निर्णय लेगा ये बता पाना अभी मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के पता नहीं जानकारी में है या नहीं है, आनंद फानंद में जाति प्रमाण पत्र बनाना, दस्तावेज तैयार करना बड़े इशारे करता है। लोहरदग्गा की जमीन भी तपने वाली है, लोहरदग्गा की जमीन भी कांग्रेस के लिए सख्त होने वाली है। गठबंधन को कैसे मजबूत कर पाते हैं ये देखना अब आप लोगों का काम है। बहरहाल अगर आज के रैली की बात करें, वक्त मेरी समाप्ति का, आज के प्रोग्राम कार्यक्रम की समाप्ति का हो गया है। रैली की बात कर रहे थे, रैली पर भारी भीड़ उमड़ी थी, ये भी सच्चाई है। रैली में कई लोग आए थे, कई बाहर के लोग शामिल थे, ये भी सच्चाई है। व्यवस्था में भी दोष नहीं था, ये भी सच्चाई है। लेकिन अनुशासन की बात करें तो तार तार हो गया। ये झामुमो का उलगुलान था, झामुमो ने पहले घोषणा किया था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने कहीं ना कहीं लहूलुहान तो कर दिया है साहब। धन्यवाद करते अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से डॉक्टर तनुज खत्री साहब थे। तनुज जी धन्यवाद आपका।
कांग्रेस से हमारे साथ विनय सिन्हा दीपू जी थे। दीपू जी धन्यवाद आपका। आरजेडी से हमारे साथ कैलाश यादव साहब थे। कैलाश जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। बहुत वक्त निकाला आप लोगों ने। चुनाव का दौर है, आवेश में आना होगा, लेकिन भाषाई मर्यादा और एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरीके की घटना आज हुई है, अगर यह घटना नहीं हुई होती तो यह रैली निश्चित तौर पर ऐतिहासिक मानी जा सकती है, लेकिन प्रायोजित थी तो किसके द्वारा प्रायोजित थी यह जांच का विषय है। चेहरे साफ नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, कौन दिख रहा है, कौन लड़ रहा है, यह गठबंधन को तय करना है कि ऐसे चेहरों के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे निर्णय